तो मैं अपने दर्शकों को, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि यंग पेशेंट में हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ये अपना मिथ, अपना जो भी मिथ चलन है, ये आप इसको इग्नोर करें। मिथ को डिबंक खुद मैं पेशेंट के सामने कर रहा हूँ कि यंग पेशेंट में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ अपने नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट को या मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा भी सिम्पटम हो, छाती में दर्द हो, सिम्पटम में छाती में दर्द, सांस में दिक्कत, प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, ये सब सिम्पटम में आप जरूर आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। मेरा बस यही एक आपसे गुजारिश है। आइए जानते हैं पेशेंट की जुबानी कि उनकी जर्नी कैसे है। जी, एक्चुअली लास्ट मंथ अचानक से मुझे वोमिटिंग वगैरह हुई और एक्चुअली पूरा मतलब दिन में थोड़ा इशू आ रहा था, लेफ्ट हैंड तक ये पेन था लेफ्ट हैंड में। तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर भी मैं उसको अवॉइड कर रहा था। उसके बाद इवनिंग में करीब 8-9 बजे के आसपास स्वेटिंग हुई काफी, फिर वॉमिटिंग हुई। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गैस्ट्रिक इशू या कुछ ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट फिर लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो शायद आपके साथ कभी पहले नहीं हुई, तो वो लगा कुछ की पहली बार है। तो उसके बाद फिर वाइफ ने मेरी बोला कि चलते हैं एक बार नियरेस्ट जो भी कोई डॉक्टर है, जो भी फैसिलिटी मिल जाए। तो वहां पर जाकर के हमें पता लगा कि कुछ शायद इशू है, मतलब वो भी ठीक से बता नहीं पा रहे थे। उनको लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है हार्ट अटैक जैसा। तो ईसीजी वगैरह की और एक मेडिसिन भी थी, शायद सोब्रिटेट नाम है उसका। तो उसको देने के बाद भी फिर और वॉमिटिंग हुई, तो इशू काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। फिर हम डॉक्टर साहब से मिले और डॉक्टर साहब के पास रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आए। तो डॉक्टर साहब उसके बाद तुरंत घर से आए और उन्होंने बहुत अच्छे समझाया कि इशू क्या है एक्चुअली, ईसीजी देख करके कि ये एक हार्ट अटैक वाला सिम्टम है। लेकिन स्टेबलाइज कर दिया मुझे, जो भी मेडिसिन वगैरह या जो भी चीजें होती हैं। और उसके बाद रात को करीब 2:30 के आसपास का जो स्टेंटिंग वगैरह है वो सारी चीजें की, है ना। और बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा लगता है क्योंकि मेरी एज 34 ईयर्स ही है, तो उसमें लगता है कि ये हो नहीं सकता। और मुझे भी सिर्फ वही लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, गैस्ट्रिक इशू हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड तक जा रहा था, तो मुझे एक बार लगा कि हो नहीं सकता है। इनफैक्ट सर लोग अभी तक भी बोलते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है कुछ गैस्ट्रिक ही हो, बट जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो झूठ नहीं बोलती। हाँ, एविडेंस मिलता है आपको। एंजियोग्राफी हम दिखाते हैं, एंजियोग्राफी में स्पष्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। पूरा वो क्लियर ब्लॉकेज था। क्लियर ब्लॉकेज दिखता है। पेशेंट को समझाया, पेशेंट के रिलेटिव को समझाया। एंजियोग्राफी के बाद इन्होंने आराम से कंसेंट दिया कि स्टेंटिंग हो जाए। फिर हमने स्टेंटिंग एक्चुअली वो पहली बार ही होता है, तो वैसा कुछ तो है नहीं कि पहले कोई सिम्टम्स उसके होते हैं। लेकिन हाँ, एकदम से रैंडम होगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई जो भी एज हो, एज डजंट मैटर एट ऑल। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ भी ऐसा हो, आप नियरेस्ट आप कहीं भी जाएं, जहां पर भी, या फिर डॉक्टर साहब से मिलें जरूर। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। इनफैक्ट ऐसा कि आपको फिर कोई इशू होगा नहीं, वो चीजें आप समझ जाओगे। थैंक यू, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच।